गुड बाय मुगल गार्डन, वेलकम अमृत उद्यान। हमारी गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति भवन में उपस्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया है। या फिर अगर सही मायने में कहें तो पहले मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर बहुत सारे जो गार्डन्स थे उसमें से एक गार्डन था। अब गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति भवन के अंदर जितने भी गार्डन है उन सबका कलेक्टिवली एक नाम कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है अमृत उद्यान। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले इसे देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, पहला टॉपिक होगा कि अमृत उद्यान नाम क्यों रखा गया। सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इस गार्डन का नाम पहले मुगल गार्डन क्यों रखा गया था। फिर हम बात करेंगे मुगल गार्डन के डिज़ाइन के बारे में। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा अट्रैक्शंस ऑफ मुगल गार्डन या अमृत उद्यान। फिर हम बात करेंगे पब्लिक विजिट टू अमृत उद्यान। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि मुगल गार्डन कब बना था, किसने बनाया था, उसके बाद उसमें क्या क्या अपडेशंस हुए या उसका और डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो गार्डन है मुगल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, ये मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ था। ये ऐसा गार्डन इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर और कहाँ कहाँ पे उपस्थित। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या किसी और जगह के नाम भी मुगल गार्डन की तरह चेंज किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान ही क्यों रखा गया, चलिए अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। अमृत शब्द आज़ादी का अमृत महोत्सव से लिया गया है, जो कि आज़ादी के 75 वर्ष पर मनाए जा रहे एक उत्सव का नाम है। और उद्यान शब्द का अर्थ होता है गार्डन इंग्लिश में और बाग फुलवारी बगीचा हिंदी में। अब जानते हैं मुगल गार्डन को मुगल गार्डन ही क्यों कहा जाता था। मुगल गार्डन को मुगल गार्डन इस वजह से नहीं कहा जाता था क्योंकि ये मुगलों ने बनाया था। मुगल गार्डन तो अंग्रेजों ने बनाया था। इस विषय को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मुगल गार्डन कब बना था, मुगल गार्डन कहाँ बना था। मुगल गार्डन को बनाया गया था वाइसराय हाउस के बाहर और इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड था मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर, इसीलिए इसे मुगल गार्डन कहा जाता है। अमृत उद्यान में आकर्षण के बिंदु शीशम, 200 साल से भी अधिक पुराना एक पेड़, हर्बल गार्डन, हर्बल सुगंधित और औषधीय पौधे, बोनसाई गार्डन, दशकों पुराना बोनसाई, संगीत में फव्वारा, ईस्ट लॉन, ट्यूलिप, डालिया, फ्रीसिया, जलकुंभी, गेंदा और पेंसी के पौधे, सेंट्रल लॉन, फ्लोरल कारपेट और गुलाब की 120 प्रसिद्ध किस्में, लॉन्ग गार्डन, वर्टिकल गार्डन, छोटी नारंगी, हैंगिंग बास्केट, सर्कुलर गार्डन, स्टॉक और सुगंधित पर्वतारोही। अमृत उद्यान की सार्वजनिक यात्रा राष्ट्रपति भवन के उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च 2023 तक आम जनता के लिए खुले रहेंगे। रखरखाव के लिए सोमवार के दिन उद्यान बंद रहेंगे। उद्यान उत्सव के दौरान स्लॉट बुकिंग और राष्ट्रपति भवन के गार्डन में प्रवेश निःशुल्क है। प्रवेश ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ ऑन द स्पॉट बुकिंग के माध्यम से भी हो सकता है। एक बुकिंग में अधिकतम 30 लोग के लिए आरक्षण किया जा सकता है। मुगल गार्डन का डिज़ाइन। उद्यान 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित है: आयताकार उद्यान, लंबा उद्यान और वृत्ताकार उद्यान। मुगल गार्डन में 2 अलग अलग बागवानी परंपराएं शामिल हैं। ये हैं मुगल चार बाग यानी 4 बगीचों पर आधारित चतुर्भुज लेआउट और अंग्रेजी फूलों का बगीचा, जहां मुगल शैली की नहरें, छतों और फूलों की झाड़ियों को यूरोपियन फ्लावरों की क्यारियों और लॉन और निजी हेज के साथ एक साथ लाया जाता है। इतिहास। मुगल गार्डन को सर एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने दिल्ली की और भी प्रमुख बिल्डिंगों को डिज़ाइन किया है। वे जम्मू कश्मीर में मुगल उद्यानों, ताजमहल के आसपास के उद्यानों और भारत और फ्रांस के लघु चित्रों से प्रेरित हैं। हरे भरे बगीचों का शुरुआती डिज़ाइन को 1917 में अंतिम रूप दिया गया था। 1928-29 में वायसराय लॉर्ड इरविन के आने से 2 साल पहले वृक्षारोपण किया गया था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर इतिहासकार और राजनेता सी गोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के गवर्नर जनरल के रूप में
पदभार संभाला। अपने साथी देशवासियों के साथ एकजुट और भारतीयों के सामने भोजन की कमी को दूर करने के लिए एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में राजाजी ने गेहूं उगाने के लिए बागों के एक हिस्से का इस्तेमाल किया। गेहूं उगाने की यह प्रथा राजाजी के उत्तराधिकारी और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कार्यकाल 1952 से 62 के दौरान जारी रखी। सेल्फ सस्टेन्ड एंटिटी, यह केवल राजाजी ही नहीं थे जो गेहूं उगाकर राष्ट्रपति भवन को एक आत्मनिर्भर इकाई में बदलना चाहते थे। विभिन्न राष्ट्रपतियों ने बगीचों में को आत्मनिर्भरता और नवीनता के मॉडल के रूप में उपयोग किया है। 1998 में के.आर. नारायण ने एस्टेट पर भूजल रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की थी। वर्ष 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने एस्टेट को शहरी परिस्थितिक स्थिरता के लिए एक मॉडल बनाने के लिए एक परियोजना रोशनी शुरू की थी। वर्ष 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन एस्टेट में हर्बल गार्डन की स्थापना की। फरवरी 2006 में म्यूजिकल गार्डन की शुरुआत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ही की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न धार्मिक परंपराओं से जुड़े पेड़ों को एक साथ लाने, आध्यात्मिक उद्यान लगाने में एक अधिक गहरा संदेश देने का लक्ष्य रखा था। 2015 में प्रणब मुखर्जी ने आर्द्र भूमि पक्षियों को आकर्षित करने के लिए एक जलाशय को भरते हुए बागवानी के लिए पुनर्नवीनीकरण पानी की आपूर्ति के लिए एक सीवेज उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया था। भारत में समान उद्यान मतलब भारत में मुगल गार्डन और कहाँ पर देखे जा सकते हैं। आकार में सबसे बड़ा शालीमार बाग है जो डल झील के किनारे स्थित है। ताजमहल गार्डन आगरा, हुमायूं का मकबरा गार्डन दिल्ली, निशांत बाग श्रीनगर, खुसराव बाग प्रयागराज, पिंजौर गार्डन पंचकुला। आपकी राय क्या है? कौन सा नाम ज़्यादा अच्छा है, मुगल गार्डन या अमृत उद्यान? कमेंट करें।